हेलो एवरीवन, आई एम विकास हेयर। आज हम 10th क्लास का साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है ये 2022 का पेपर है। डी सेट हम आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले ए सेट, बी सेट और सी सेट हम सॉल्व कर चुके हैं। जो वीडियो आपको वो चैनल पे मिल जाएंगी। और अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन पेपर है किसी बुक से मैंने लिया है। हम इसके आंसर की तरफ ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इसमें आंसर गलत हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। मीन्स हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट क्या करनी है हमें, एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, आर इजिकल टू 2F रहता है, एफ ही हमें निकालना है। तो एफ क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। मीन्स आर का अगर हम हाफ करते हैं, आर कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो आर का हाफ कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद द नॉर्मल आई विजन इज। तो जो हमारा लिस्ट डिस्टेंस होता है वो कितना रहता है, 25 सेंटीमीटर रहता है। और अगर फारेस्ट डिस्टेंस पूछता तो वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन्फिनिटी तक हम देख सकते हैं और नियर से नियर हम क्लियरली बिना स्ट्रेन के 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ द लाइट कॉज इज द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई किस वजह से है, स्कैटरिंग की वजह से है। करेक्ट आंसर स्कैटरिंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस बेस्ड ऑन द सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के ऊपर कौन सी बेस्ड है, सोलर सेल जो है डिवाइस वो सोलर एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। करेक्ट आंसर सोलर सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल मतलब नॉन कन्वेंशनल पूछा है इन्होंने, गैर परंपरागत। गैर परंपरागत क्या होते हैं, जिसको मतलब परंपरागत वो होते हैं कन्वेंशनल जिसको हम लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं। तो इन्होंने नॉन कन्वेंशनल पूछा है। नॉन कन्वेंशनल में क्या रहेगा, सोलर एनर्जी रहेगा। लेटेस्ट मतलब अभी ये यूज में आना शुरू हुआ है, इसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत। ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ए कैंडल द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू। बर्निंग ऑफ कैंडल के टाइम पे केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट और लाइट एनर्जी दोनों ही आंसर रहेंगे, सी आंसर रहेगा। 14 चैप्टर से क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज नॉट प्रेजेंट इन द बायोगैस। तो बायोगैस के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन द राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, खादीन रहेगा। ये चैप्टर जो हमारा है 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैं आपको एनसीईआरटी से दिखा भी देता हूँ कहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पूरे चांसेज हैं आपकी बार भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो ये वाटर हार्वेस्टिंग का पोर्शन है ये आपको लर्न करना है, अच्छे से पढ़ लेना। जैसे 16 चैप्टर में इन्होंने दिया हुआ है, लेट मी चेक। ये सब जो दिए हुए हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये जो दिए हुए हैं मैंने यहाँ पेंसिल से अलग से लिखे भी हैं कि कौन से कहाँ पे कौन सा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, कौन से स्टेट में कौन सा है, ये सब लर्न कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश इज ए ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैसेज 4 होती हैं। CO2 है मेनली 60%, CH4 होती है 20%, और 14% CFC होती है, और 6% N2 होती है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका आंसर रहेगा। अगर और पर्टिकुलरली हम बात करें तो कौन सी डिकम्पोजिशन है, ये हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन इसको हम बोल देते हैं। दोज रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्शंस रिएक्टेंट आर कॉल्ड। डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर विच इज ए मिक्सचर ऑफ द बेकिंग सोडा एंड। तो बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर रहता है, टार्टेरिक एसिड का और बेकिंग सोडा का मिक्सचर रहता है। तो टार्टेरिक एसिड इसका आंसर रहेगा। ये भी सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। बेकिंग पाउडर किससे बनता है, बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन फॉर स्टोरिंग। तो सोडियम जो है उसको हम क्या करते हैं, कैरोसिन में डिप करके रखते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फायर कैच कर लेता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 283। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन द वन और मोर डबल बॉन्ड। तो जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं वन और मोर, वो एल्कीन कहलाते हैं, एल्कीन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला फॉर द पेंटेन। पेंटेन के लिए केमिकल फार्मूला, पेंटेन क्या है, CnH2n+2। एल्केन है तो एल्केन के लिए क्या रहता है, 2 हाइड्रोजन नंबर। पेंटेन पेंट वर्ड किसके लिए किया है, 5 कार्बन के लिए यूज़ किया है, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा रहेंगे तो C5H12 रहेगा। नेक्स्ट वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी रहती है, 4 रहती है। नेक्स्ट लाइफ साइंस से क्वेश्चन है, द किडनी इन द ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। तो किसके अंदर आते हैं ये सब किडनी, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं, एक्सक्रीशन हो गया। डैश इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प इन द अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट। तो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से क्या होता है, वाटर की अपवर्ड मूवमेंट होती है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ ए प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिबल कॉलम रहता है और यू कैन से बैकबोन, बैकबोन भी हम यहाँ कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ डैश एंड द हॉर्मोन्स इन अवर बॉडी। तो नर्वस सिस्टम का हमारा फंक्शन रहता है, नर्वस सिस्टम और हार्मोन का। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज इन्वॉल्व इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा। तो अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव ए वीप लाइक स्ट्रक्चर एट द वन एंड ऑफ द सेल। वीप लाइक स्ट्रक्चर किस में मिलता है, लेशमैनिया में मिलता है। लेशमैनिया क्या करता है, काला अजार डिजीज करता है, प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। द रूल ऑफ डैश डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच द वेरियस ट्रेट आर कैरेक्टरिस्टिक आर रिलायबली इनहेरिटेड। तो हेरिडिटी इसका आंसर है। रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन करता है कि कैसे जीन्स आगे पास हो रहे हैं, कैसे करेक्टर पास हो रहे हैं। मेल हैव डैश क्रोमोजोम, तो मेल के केस में क्या क्रोमोजोम रहते हैं, XY क्रोमोजोम रहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन। तो फूड चेन इसमें से किस में रहेगी, ग्रास गोट। फूड चेन का एग्जाम्पल देना है तो ग्रास गोट और ह्यूमन जो है वो फूड चेन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 हर्बीवोर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्लांट्स से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे T1 पे प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स के बाद हर्बीवोर्स आते हैं, हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, T2 पे आते हैं। इन्होंने हर्बीवोर्स ही पूछा है, तो हर्बीवोर्स सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आंसर आएंगे। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग CFC इज यूज्ड। CFC का यूज कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर दोनों में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बोथ A एंड B रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियो।